बीजेपी से बैर भूलकर आजकल बस सपा के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है मायावती। पहले अखिलेश ने बताया मायावती को भाजपा का सपोर्टर, अब बीएसपी सुप्रीम ने ले ली सपा की सुपारी। बीजेपी ने बैठे बैठे ऐसी गोटी सेट कर दी कि टॉम एंड जेरी की तरह बढ़ गए सपा बसपा। योगी जी ने पंचम तल में बैठे बैठे समूचे विपक्षियों को आपस में भिड़वा दिया और अपना वोट शेयर 30% और बढ़ा दिया। ये दावे हम क्यों और किस आधार पर कर रहे हैं, इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे पूरी डिटेल में। पहले आप ये जानिए कि पिछले कई महीनों से अखिलेश ये रटते फिर रहे कि मायावती बीजेपी से मिली हुई हैं। इस पर मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने आग बबूला होकर अखिलेश के खिलाफ क्या कुछ जहर उगला था, वो हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था। अब सपा प्रमुख के उसी बयान पर पलटवार करते हुए बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को घोर जातिवादी और आरक्षण विरोधी बताया है और लोगों से यह अपील की है कि वो बसपा को सपोर्ट कर इन सभी विकास विरोधियों को करारा जवाब दें। समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसते हुए मायावती ने कहा है, सिर्फ दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाने से कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश और देश की जनता देख रही है कि कौन किस पार्टी की बी टीम है और अभी भी वैसे ही काम कर रही है। जाहिर है मायावती अपने इस बयान में सपा पर भाजपा की बी टीम होने का आरोप लगा रही थी। मौका था बसपा संस्थापक काशीराम के जन्मदिन का। इस दौरान एक कार्यक्रम में काशीराम को पुष्पांजलि अर्पित करने आई मायावती ने जनता से चुनावी सफलता और सत्ता की मास्टर चाबी बसपा को देने की अपील भी की। इस दौरान उन्होंने यह आरोप जड़ा कि काशीराम और उनके अनुयायियों का किया गया। बाद में पार्टी की ओर से जारी एक बयान में मायावती ने कांग्रेस और सपा पर घोर जातिवादी और आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगाया। बकौल मायावती, देश पहले की तरह आज भी जातिवादी सरकार और उन जैसे तत्वों से जकड़ा हुआ है और इसके अभिशाप से छुटकारा तभी मिल सकता है जब इसके सताए हुए लोग वोट डालने के पहले संवैधानिक हक के जरिए राज्य और देश की सत्ता पर काबिज होंगे। इसके लिए ही बसपा की स्थापना की गई है। मायावती आगे बोली कि देश और खासकर उत्तर प्रदेश ने कांग्रेस, सपा और उनके घोर जातिवादी और आरक्षण विरोधी रवैये के साथ साथ SC, ST, OBC, मुस्लिम और धार्मिक अल्पसंख्यकों को उनके कानूनी हक और इंसाफ से वंचित रखने के खेल को भी देख लिया गया है। उन्होंने आगे कहा, इन पार्टियों की कथनी और करनी में अंतर है, जिससे साबित होता है कि ये सभी पार्टियां एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनसे SC, ST, OBC और मुस्लिम समाज को अपने वास्तविक भले की उम्मीद करके रेगिस्तान में पानी तलाशने जैसी गलती कतई नहीं करनी चाहिए। इन बयानों के बाद अब दोबारा भाजपा की बी टीम होने का आरोप न लग पाए। शायद इसलिए आखिर में मायावती ने प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ भी कुछ विरोधी बातें कहीं। इस विशाल राज्य में सरकार की गलत नीतियों और द्वेष और पक्षपातपूर्ण कार्यकलापों के कारण वैसे तो सर्व समाज के लोग ही बढ़ती महंगाई, अपार गरीबी, बेरोजगारी और जानमाल की असुरक्षा आदि के कारण दुखी और त्रस्त हैं। खासतौर से दलित और पिछड़े वर्ग के लोग अपने हक व इंसाफ को लेकर इस सरकार में कुछ ज्यादा ही पीड़ित और परेशान हैं। भाजपा के खिलाफ निशाना साधते हुए आगे बोली कि इन वर्गों के आरक्षण को निष्क्रिय और निष्प्रभावी बना देने से करोड़ों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आगामी निकाय चुनाव के लिए लोगों को सावधान करते हुए मायावती ने कहा कि इसीलिए कदम कदम पर सजगता और यहां होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव में खासकर पूरी सावधानी बरतनी जरूरी है। तो जाहिर है बसपा प्रमुख मायावती के इन बयानों से आप बखूबी समझ गए होंगे कि यूपी के विपक्ष में कितना दम और एकता रह गई है। अहम मुद्दों पर शासन से बगावत की बजाय या आपस में ही लड़े भिड़े जा रहे और विपक्षियों के इन वारों पलटवारों से मोदी, योगी, शाह को आगामी चुनावों में बड़ी सियासी माइलेज मिलनी भी तय मानी जाने लगी है। एक हालिया सर्वे ये दावा करता है कि यूपी में सपा बसपा के बीच ये झगड़ा यहाँ के जातिगत समीकरण बिगाड़कर बीजेपी का वोट शेयर 30% और बढ़ा देगा। फिलहाल वोट शेयर किस पार्टी का कितना और कब बढ़ाना है जनसाधारण यानी कि आपके हाथों में है और हमारे हाथों में है निष्पक्ष, बेबाक, सटीक और सार्थक खबर आप तक पहुंचाना, जो कि नेशनल न्यूज नाउ लगातार कर रहा है आपके लिए। तो लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ।